नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपच्छायाणम् नमो लोये सफसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं भोगिमङ्गलम् परमं भोगिमङ्गलम्। जैन बेसिक्स क्लास के अंतर्गत यहाँ हमारी गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 चल रही है और उसके अंतर्गत जो दूसरा पाठ था पूजा विधि और फल, उसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। और इसके अंतर्गत पूजा किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, पूजा किसे कहते हैं और किन द्रव्यों से पूजन करनी चाहिए, देवशास्त्र गुरु कौन है, वो थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी। अभी इस संदर्भ में ही और थोड़ी चर्चा अपने को करनी है कि पूजा वास्तव में क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पूजा किसे कहते हैं, बोलेंगे आप सुमन जी? सच्चे देव शास्त्र और गुरु की स्तुति करना वो हाँ, पूजा कहलाता है। देवशास्त्र गुरु की स्तुति मतलब उनका गुणगान, उनके गुणों को अपने मन में स्मरण करना और बाहर में उच्चारण भी करना भले, तो वो उनके गुणों को ख्याल में लाना, वो वास्तव में सच्ची पूजा है। तो ये जो पूजा है ये क्यों करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए उसका कारण तो है ही, लेकिन जो श्रावक है, एक श्रावक का प्रतिदिन का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? 6 कर्तव्य हैं श्रावक के, जिसे आवश्यक कहते हैं, षट आवश्यक। कौन से हैं षट आवश्यक? बोलिए सरिता जी। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप। तब कितने हुए? देव पूजा, गुरु, स्वाध्याय, संयम और तप 6 हो गया। 6 कहाँ हो गए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, अच्छा, संयम और तप 5 ही तो हो रहे हैं। दान, छठा है दान। दान। तो ये 6 आवश्यक है, उसमें पहला आवश्यक है देव पूजा। तो हम श्रावक है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान की पूजा करें। तो कर्तव्य है इसलिए जाके वहां इधर से उधर थाली में माल चढ़ा देते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है? कर्तव्य पूजा करना है। और पूजा हमने किसको कहा है? भगवान के गुणों का स्मरण, उनके गुणों को का बहुमान लाना। तो मंदिर में जाके भगवान को देख के उनके गुणों का भगवान बहुमान आना, उसका नाम वास्तव में पूजा है। अब पूजा को हमने क्या है कि एक बस वो क्रिया विशेष जो होती है इधर से उधर द्रव्य चढ़ाना, उसको हमने पूजन के रूप में मान लिया है। लेकिन वास्तव में चाहे हम वंदना करें, चाहे स्तुति करें, चाहे भक्ति करें, चाहे दर्शन करें और यात्रा प्रभावना आदि जो भी काम करते हैं, वो सब पूजा के ही टाइप से हैं। पूजा कितने प्रकार की होती है? पूजा कितने प्रकार की होती है? तो पहले तो उसके दो भेद की, एक षट आवश्यक वाला पाठ भी है। तो दो भेद की, एक निश्चय पूजा और एक व्यवहार पूजा वहां षट आवश्यक में। तो निश्चय से पूजा क्या है? निश्चय से पूजा है अपने अंदर में जो विशुद्धि, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, उसका नाम निश्चय से देव पूजा है। अंदर परिणामों में जो शुद्धि उत्पन्न हो रही है, वास्तव में तो वो निश्चय से तो वो पूजा है। और व्यवहार से पूजा, व्यवहार से पूजा दो प्रकार से होती है। व्यवहार से पूजा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। कितने प्रकार की होती है पूजन? द्रव्य पूजा और भाव पूजा।
द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? द्रव्य पूजा किसे कहते हैं, बताएंगे कोई? कांता आंटी आप बोलेंगे द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? द्रव्य द्रव्य पूजा जो सामग्री जो होती है, 8 प्रकार के अर्घ जो बनता है, सामग्री को द्रव्य पूजा बोलते हैं। हाँ, तो द्रव्य पूजा किसे कहते हैं कि जो सामग्री से करें वो द्रव्य पूजा। और भाव पूजा? भाव पूजा भावों से करते हैं, मतलब द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं और अपने भावों से, अपने ध्यान से करते हैं, भावों से। ठीक है, हम इसी को द्रव्य पूजा और भाव पूजा समझते हैं कि सामग्री चढ़ा दी, द्रव्य चढ़ा दिया, ऐसे द्रव्य तो द्रव्य पूजा, और मन में पूजन पढ़ ली तो वो भाव पूजा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सामग्री चढ़ा के जो कर रहे हैं वो तो द्रव्य पूजा है ही, लेकिन हम ये हाथ जोड़ रहे हैं, ये शरीर द्रव्य है ना, शरीर रूप से हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, और अंतर्जल्प रूप से भी मन में बोलते हैं, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी द्रव्य पूजा के अंतर्गत ही आता है। भाव पूजा तो क्या है कि भावों में भगवान का बहुमान आना, वो भाव पूजा है। और जो हम हाथ जोड़ रहे हैं, अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, आवर्त कर रहे हैं, और मुंह से वैसे ही पढ़ रहे हैं, द्रव्य नहीं चढ़ा रहे, सामग्री नहीं चढ़ा रहे, लेकिन मुंह से उच्चारण करके बोल रहे हैं, वो सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत ही आता है। तो दो प्रकार की पूजा कही, निश्चय पूजा। निश्चय पूजा में तो वास्तव में पूज्य पूजक का भेद ही नहीं है। देखो पूजा करने में कितनी, जैसे दान में वहां सूत्र दिया, विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषात तद विशेषः, कि एक दान की विधि होती है, एक द्रव्य होता है, एक दाता होता है देने वाला, एक लेने वाला पात्र होता है। ऐसे ही पूजा में भी एक तो पूजा की क्रिया, वो विधि, फिर एक जो पूजा करने वाला है पूजक, एक जिनकी पूजा की जा रही है वो है पूज्य। तो पूजा, पूजक, पूज्य, और जो द्रव्य है जिसका अवलंबन लिया जा रहा है वो द्रव्य हो गया। तो ये पूजा में भी ये सब चीजें होती हैं। तो पूजा कौन कर रहा है और पूजा किसकी की जा रही है? तो अगर बाहर में किसी की पूजा की जा रही है, बाहर में जो अनंत सिद्ध भगवान है, पंच परमेश्वरी भगवान है, उनकी पूजा की जा रही है, तो दो हो गए, एक पूजा करने वाला अलग और एक जिसकी पूजा की जा रही है वो अलग। तो जहां दो होते हैं वो हो जाता है व्यवहार। जहां भेद पड़ गया ना, जहां भेद पड़ गया वो हो गया व्यवहार। तो मैं पूजा करने वाला और अनंत भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो जहां ऐसा पूज्य पूजक का भेद होता है वो तो होती है व्यवहार पूजा। और निश्चय पूजा क्या है कि जहां पूज्य और पूजक का भेद नहीं है, मैं ही पूज्य हूँ और मैं ही पूजा करने वाला हूँ। जैसे अपने इष्टोप देश में चर्चा चल रही है कि जानने वाला भी मैं ही और जानने में आने वाला भी मैं ही, ऐसे ही पूजा करने वाला भी मैं ही और जिसकी पूजा की जा रही है पूज्य, वो भी मैं ही। तो जहां कोई पूज्य पूजक का भेद नहीं होता है, यानी आत्मा में जो एकाग्रता उपयोग की होती है निश्चय से, कि जिन जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, भेद दिखाई ना दे, अपने को परमात्म स्वरूप देखना, उसका नाम वास्तव में निश्चय से पूजा है। और व्यवहार पूजा जहां भेद हो रहा है, पूज्य अलग है, पूजक अलग है, जहां भेद है वो व्यवहार पूजा है। और ये व्यवहार पूजा दो प्रकार की कही, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। ठीक है, तो भावों में गुणों का स्मरण लेना वो भाव पूजा है, और द्रव्य चढ़ाना, शरीर से नमस्कार आदि करना, मुंह से पाठ आदि करना, ये सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा अन्य जो शावकाचार ग्रंथ हैं उनमें पूजा के 3 प्रकार भी बताए हैं। पहले तो 2 प्रकार देखे, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा। अलग अलग तरह से हम पूजन के प्रकार देख रहे हैं, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा, और फिर व्यवहार पूजा के 2 भेद, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ये एक टाइप हो गया। अब दूसरे किसी शावकाचार ग्रंथ में पूजा के 3 प्रकार मिलते हैं।
कौन से 3 प्रकार हैं? एक है सचित्त पूजा, सचित्त पूजा। दूसरा है अचित्त पूजा और तीसरा है मिश्र पूजा। सचित्त पूजा, अचित्त पूजा और मिश्र पूजा। सचित्त का मतलब क्या होता है सरिता जी? सचित्त का क्या मतलब होता है पता है? जो प्रासुक, जल को प्रासुक करके किया जाता है उसको बोलते हैं। वो सचित्त होता है कि अचित्त होता है? वो प्रासुक सचित का। होता है। हाँ, तो सचित सचित्त होता है। मतलब? बोले सुमन जी, सचित्त मतलब? हाँ, जीव सहित। जीव सहित। चित्त यानी चेतनता, तो चेतनता सहित। तो सचित्त पूजा का मतलब क्या हुआ कि हम जीवों को लाला के चढ़ा दें? सचित्त पूजा का क्या मतलब हुआ? देखो, सचित्त पूजा यहाँ शास्त्रों में शब्द मिलता है और इसी से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सचित्त पूजा कहाँ है, तो हम एप्पल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, नारंगी मौसमी चढ़ाएं, क्योंकि सचित्त के लिए कहा है। और ये सब सचित्त होती है चीजें, और पूजा का नाम है, एक पूजा का टाइप है सचित्त पूजा। तो इसका नाम सचित्त पूजा नहीं है। भगवान के सामने दूसरे जीवों को ला ला के चढ़ाना, अर्पण करना, वो तो उचित है ही नहीं। तो सचित्त पूजा का मतलब क्या है कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जो पूज्य हैं, वो सचित्त हैं। मतलब साक्षात समौ क्षण में विराजमान, साक्षात अरहंत परमात्मा की पूजा, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जो जीव सहित अभी चेतनता सहित विराजमान है समौ क्षण में, उनकी पूजा करना वो कहलाता है सचित्त पूजा। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा समौ क्षण में विराजमान अरहंत भगवान की पूजा करना, वो सचित्त पूजा है। सामग्री के आधार पे सचित्त अचित्त नहीं है कि सचित्त सामग्री चढ़ा रहे हैं कि अचित्त सामग्री। सामग्री तो अचित्त ही चढ़ाई जाती है, सचित्त सामग्री चढ़ाई ही नहीं जाती है। तो ये सचित अचित भेद किसकी अपेक्षा से है? सचित अचित भेद है पूज्य की अपेक्षा से, कि हमारे पूज्य सचित्त यानी चेतनता सहित, यानी जीवंत जो परमात्मा है, जीवंत अनंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी पूजा करना वो कहलाता है सचित्त पूजा। और अचित्त पूजा क्या है कि जो तीर्थंकर के शरीर की यानी प्रतिमा की पूजा करना या शास्त्र की पूजा करना, वो कहलाती है अचित्त पूजा। जिनवाणी की पूजन कर रहे हैं, यंत्र की पूजन कर रहे हैं, या प्रतिमा की पूजन कर रहे हैं, अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजन कर रहे हैं, वो कहलाती है अचित्त, क्योंकि वो है, वो जीव से रहित है, अचित्त है, तो वो कहलाती है अचित्त पूजा। और मिश्र पूजा क्या है कि दोनों है, जहां पर मान लीजिए समर्षण में साक्षात अरहंत तीर्थंकर परमात्मा भी है और वहां मान स्तंभ आदि भी होते हैं, तो वहां प्रतिमाएं भी होती हैं, और भी वहाँ चैत्य प्रसाद भूमि है, अलग अलग वहाँ मंदिर होते हैं, प्रतिमाएं समर्षण में भी होती हैं, तो दोनों की पूजा करना वो मिश्र पूजा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से अलग टाइप से पूजन के भेद हुए, सचित्त पूजा, अचित्त पूजा और मिश्र पूजा। तो समझ में आया? सचित्त पूजा का मतलब सचित्त द्रव्य नहीं, द्रव्य कैसे होने चाहिए चढ़ाने की, वो द्रव्य तो प्रासुक अचित्त ही अचित्त ही होते हैं। वहां लिखा है दीपम निर्पामति स्वाहा, तो दीपक, कुछ लोग असली दीपक को जलाकर फिर वो चढ़ाते हैं दीपक, तो वो जो दीपक जलाया हुआ है वो कैसा है? वो सचित्त है कि अचित्त है? दीपक जो जलाया और फिर उसको स्वाहा कर रहे हैं, वो सचित्त है? अग्नि का एक जीव है उसमें, सचित्त है, तो वो दीपक जलाना योग्य नहीं है। और कि आप तो झूठ बोलते हो, आप नैवेद्य कहते हो और बोलते भी हो फेणी गुंजार घेवर और ये क्या क्या, और चढ़ाते तो हो नहीं। कि हम बोलते हैं क्योंकि वह व्यंजन दुनिया में कहे जाते हैं, क्षुधा की पूर्ति के लिए माने जाते हैं, लेकिन कोई भी सचित लड्डू पेड़ा बर्फी भगवान के सामने जिनमें आरंभ हुआ है वो वहां पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो अचित्त जो चिटक आदि है वो ही हम चढ़ाते हैं।
इसी तरह से पुष्प के लिए अष्ट द्रव्य है ना, अष्ट द्रव्यों के नाम तो पता है? कौन बोलेंगे अष्ट द्रव्यों के नाम? कांता आंटी मालूम है आपको 8 नाम? बोलिए। चालू नहीं हुआ, चालू। जल, हम्म। चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीपक, दीप और दीप, धूप, अर्घ। फल। अर्घ में सब चीज मिली हुई होती है, 8 चीजें पहले मिली हुई। फल, फल और फिर अर्घ। हाँ, बहुत फल, बढ़िया। फल। अर्घ तो इन सबका मिलके है। अष्ट द्रव्य तो जल, धूप के चंदन। बाद फल, धूप के बाद हाँ, फल आएगा, फिर अर्घ। हाँ। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प। तो पुष्प बोलते हैं तो चढ़ाते क्या है? पीले चावल रंग के चढ़ा देते हैं। तो फूल ला ला के चढ़ाएं कि फूल है वो सचित्त होता है, सचित्त वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। बोलिए सरिता जी। ये दीप का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें? अपन ये अपना पीला करके चढ़ा देते हैं दीप को। अब वो तो कुछ भी बनाना है तो भाई सफेद को नैवेद्य बना दिया है तो उसको दीपक की लौ पीली होती है ना, इसलिए उसको पीला कर देते हैं। तो सफेद भी चढ़ा तो नहीं होता है, कभी नहीं है केसर, वो चंदन, तो सफेद भी चढ़ा देते हैं, उसमें क्या है? ये तो एक प्रतीक मात्र है कुछ भी। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, कुछ लोग एक एक ही द्रव्य से कर लेते हैं, कुछ 2-3 से करते हैं, कुछ 8 द्रव्य से करते हैं। तब मैंने कहा था किसी की मान लीजिए सूखी सामग्री से कर रहे हैं, जल चंदन नहीं है, तो अकेला अक्षत है, लौंग है और बादाम है, चावल है, लौंग है, बादाम है, उसी से कर लेते हैं। तो ये तो खाली प्रतीक रूप में है, हम वो प्रतीक के रूप में कि ये दीपक दुनिया में उजाला करता है, लेकिन मेरे मन का अंधेरा इससे नहीं दूर होता है, इसलिए मुझे बेकार लगता है, इसलिए मैं दीपक चढ़ा रहा हूँ। तो कोई असली का दीपक चढ़ाने की बात नहीं है, वहां प्रतीक के रूप में वो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। अभी देखते हैं, समय बचेगा तो 8 द्रव्यों का जो भी प्रयोजन है, मतलब क्यों चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाते हैं, वो बोलिए। तो मतलब बेसिक तो चावल ही होते हैं जिसको रंग कलर करके केसर वगैरह लगा के। तो ये लौंग किसके लिए चढ़ाते हैं? कुछ मतलब पर्टिकुलर एक ही चीज होती है जिसके प्रतीक रूप में लौंग? लौंग तो फल के रूप में भी काम में लेते हैं, और ये अपने धूप के रूप में भी काम में ले लेते हैं, अर्घ में मिलाने में भी। लौंग सबसे ज्यादा प्रासुक होती है। नहीं, लौंग तो, लौंग से ज्यादा प्रासुक कुछ नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि उसमें कभी जीव नहीं पैदा होते हैं, हाँ, बल्कि हाँ। जीव नहीं पैदा हो इसलिए अपन चीजों में लौंग डाल देते हैं अपने दाल वगैरह में। तो लौंग से अधिक प्रासुक तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि द्रव्य हमारे हैं वो प्रासुक होने चाहिए, जीवों से रहित, और हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम सामग्री धो के चढ़ाते हैं तो सबसे जल्दी सूख जाती है। आप देखेंगे कि बारिश के दिनों में चिटक वगैरह तो धो दी तो वो सूखती ही नहीं है, वो गीलापन उनमें रहता ही है। और बहुत मंदिरों में देखेंगे जाके तो उलन आ जाती है, वहां पड़ी रहती है, फिर वहां उसके माली के पास में खूब उलन आती है। भादवे में 10 लक्षण में चढ़ाते हैं तो उसमें गीली क्योंकि रहती है तो उसमें उलन आ जाती है। उलन का मतलब क्या है? त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई है। उलन मतलब फफूंद, मतलब 2 इंद्रियादि जीव हैं उसमें, तो वो जीवों की उत्पत्ति उसमें हो गई है, अथवा वनस्पति का एक को भी कहते हैं फफूंद। तो भी जीव तो उत्पन्न उसमें हो ही गए हैं। तो सबसे बेस्ट है कि, और लौंग जल्दी से बिखरती भी नहीं, चावल जगह जगह बिखर जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं उससे बहुत। पिछली बार भी मैंने कही थी ये बात कि वो बिखर जाते हैं, जीव चींटियां वगैरह उसमें आती हैं। लौंग पहली बात तो जल्दी से गिरती नहीं है, क्योंकि उतने ही, और गिर भी जाए तो वहां कि लौंग पे कभी आपने देखा चींटियां लग गई हैं? लौंग पे नहीं लगेंगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रासुक होती है लौंग। और बादाम आदि भी ठीक है, लेकिन उसमें भी इली वगैरह हो ही सक, मतलब देख सोच के काम करना ही चाहिए। तो प्रासुक द्रव्य हम चढ़ाते हैं जिनमें हिंसा नहीं हो, हिंसा की संभावना भी नहीं हो, कम से कम हो, ऐसे द्रव्य हमको चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा और 5 प्रकार की पूजनों का यानी वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि पूजा कौन सी पूजा है, वो द्रव्य पूजा। अब ये जो भेद हम कर रहे हैं समझ लीजिए द्रव्य पूजा के ही हैं, जैसे सचित अचित मिश्र, ये भी हमने भेद किए। तो व्यवहार पूजा के कहो अथवा द्रव्य पूजा के ये भेद हैं। निश्चय पूजा तो एक ही रूप की है, अपना आत्म स्वरूप में
उपयोग को अपने अंतर्मुख करना, वो निश्चय पूजा है। अभी जो व्यवहार पूजा है अथवा द्रव्य पूजा है, पहले 3 प्रकार देखे हमने, अभी 5 प्रकार और बताते हैं। द्रव्य पूजा के 5 प्रकार। पहला है नित्यमय पूजा, जिसे हम नित्य नियम भी पूजा कहते हैं। नित्यमय या नित्य नियम पूजा। नित्य नियम पूजा, नित्य नियम पूजन का मतलब क्या है कि जो नित्य यानी रोज नियम से जो करने योग्य है। तो नियम से कौन सी पूजन करने योग्य है, किनकी पूजन करने योग्य है कि देव, शास्त्र और गुरु, इनकी पूजन कर नित्य नियम से करने योग्य है। देव की, शास्त्र की और गुरु की। तो फिर 20 तीर्थंकर की, सिद्धों की, पंच परमेष्ठी की, जिनवाणी की, ये पूजन करें कि नहीं करें? महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, ये करें कि नहीं करें? कि आप देखेंगे कि देव, शास्त्र, गुरु में ये जितने हम बोल रहे हैं वो सब उसमें शामिल हो गए कि नहीं हो गए? देव में सिद्ध भगवान के अलग से करने की जरूरत है। जो हमने देव बोला और देव की पूजन की, तो किन की पूजन हो गई उसमें? किन की हो गई? बोली मीना चाची। ये अनंत और सिद्ध दोनों की हो गई। अनंत और सिद्ध दोनों की हो गई। देव दोनों है, अनंत भी देव है, सिद्ध भी देव है, तो दोनों की हो गई। और शास्त्र है तो वो जिनवाणी है ही है, उन्हीं की वाणी है, वो हो गई। और गुरु की पूजन में आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब गुरु हैं, उनकी पूजन हो गई। तो पंच परमेष्ठी की पूजन इसमें हो गई। आदिनाथ भगवान की पूजन हुई कि नहीं हुई देव, शास्त्र, गुरु की पूजन में? आदिनाथ भगवान हुई कि नहीं हुई? कांता आंटी मना कर रही है, विनीता आंटी हाँ कर रही है। बोली विनीता आंटी। अरे हाँ दीदी, देव में आ गई ना वो तो। देव में आ गए ना, आदिनाथ भगवान देव है कि नहीं है? हाँ। अब तीर्थंकर रूप में हम देखें तो अनंत है, और नहीं तो वर्तमान में सिद्ध है। देव में सब शामिल हैं। आदिनाथ से लेके महावीर तक 2400 तीर्थंकर, वर्तमान के, भूतकाल के, भविष्य के, वो देव में सब शामिल हैं। तो देव, शास्त्र, गुरु की पूजन, नित्य नियम की पूजन कौन सी होती है? देव, शास्त्र, गुरु की पूजन वही नित्य नियम की है। उसके अलावा हमको जितना समय हो, तो जो वेदी में विराजमान है कि मूल नायक है, या और कोई किसी का कल्याणक है, या और कोई आज दिन है स्पेशल कोई पर्व का, तो वो जो भी पूजन करनी हो वो अलग से कर सकते हैं। लेकिन देव, शास्त्र, गुरु की पूजन वो नित्य नियम पूजन है, वो नियम से करने योग्य है। अब यहाँ क्योंकि व्यवहार वाली बात चल रही है, तो उसी द्रव्य पूजा के हिसाब से ये बात कह रहे हैं। तो नित्य नियम की पूजन यानी देव, शास्त्र, गुरु की पूजन, ये हो गई नित्य नियम। फिर दूसरी है सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र पूजन। इसको चतुर्मुख पूजन भी कहते हैं। सर्वतोभद्र या चतुर्मुख पूजन। सर्वतोभद्र ज्यादा समझ लीजिए कॉमन है। ये क्या है? चतुर्मुख कौन होता है? चतुर्मुख कौन होता है? कि चतुर्मुख तो कोई नहीं होता, लेकिन समावशरण में जो तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, वो चारों तरफ उनका मुख दिखाई देता है। मुख तो एक ही होता है, चार चार मुंह नहीं हो जाते हैं। मुंह तो एक ही होता है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देते हैं, तो वो चतुर्मुख कहलाते हैं। और सर्वतोभद्र की चारों तरफ से जो देखने में अच्छे लगते हैं। सर्वत यानी चारों तरफ से, भद्र हैं तो जो चारों तरफ से दिखाई देते हैं, ऐसे पूजन किसकी है? पूजन तो तीर्थंकर परमात्मा की ही है, लेकिन किसके द्वारा की जाती है, इस आधार पे भेद किया गया। तो जो सर्वतोभद्र पूजन है वो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाने वाली पूजन को सर्वतोभद्र कहते हैं। मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाने वाली महापूजन को सर्वतोभद्र पूजन कहते हैं।
मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाने वाली महापूजन को सर्वतोभद्र पूजन कहते हैं। अब तीसरी होती है कल्पद्रुम पूजन। कल्पद्रुम पूजन, कल्पद्रुम किसे कहते हैं? कल्पद्रुम, कल्पद्रुम किसे कहते हैं? बोले विनीता आंटी। दीदी जो समोचरण में 8 भूमियां होती है ना, खातिका भूमि, चैत्य भूमि, प्रसाद भूमि, उन्हीं को कल्पद्रुम कहा जाता है। मेरे ध्यान से तो ऐसा ही याद है। समोचरण की पूजा को कल्पद्रुम में लेंगे। हाँ, कल्पद्रुम का शब्द अर्थ क्या होता है? कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष। तो कल्पद्रुम पूजन यानी कल्प वृक्ष की पूजन नहीं, कल्पद्रुम पूजन है। कल्पद्रुम क्या है वास्तव में? देखो कल्प वृक्ष का स्वरूप क्या है, क्या स्वरूप होता है कल्प वृक्ष का? कि हम उसके नीचे जाते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं ना। भोजनांग के नीचे गए, पेड़ के नीचे, और भोजन चाहिए, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, तो मिल जाता है। वस्त्र वाले के नीचे गए तो ये कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहिए, मिल जाते हैं। तो हमारे इच्छित फल जो प्रदान करे, हमें जो हमारा इच्छित फल प्रदान करे, उसे कल्पद्रुम कहते हैं। तो वास्तव में हमारा इच्छित फल कहाँ प्राप्त होता है? तो कहते हैं कल्पद्रुम यह समव शरण है। क्या है कल्पद्रुम? समव शरण ही कल्पद्रुम है। वहां हम क्या चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। जीव संसार से छूटना चाहता है, मुक्ति का मार्ग चाहता है, यही चाहता है ना, दुखों से मुक्ति। और क्या चाहते हैं? जो भी कपड़े भी चाह रहे हैं, भोजन भी चाह रहे हैं, तो वो दुख लग रहा है ना, उस दुखों से मुक्ति ही तो चाहते हैं। तो दुखों से मुक्ति चाहते हैं। और वो दुखों से मुक्ति कहाँ मिलती है? वो दुखों से मुक्ति का रास्ता वो समाव शरण में, क्योंकि समाव शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है। वो वाणी, मुक्ति का मार्ग कहाँ बताया जाता है? समाव शरण से ही तो प्रारंभ होता है, फिर ये तो बाद के हैं। असली मुक्ति का मार्ग कहाँ बैठ के बताया भगवान ने? समाव शरण में। तो असली कल्पद्रुम क्या है? कल्पद्रुम है समाव शरण। तो समाव शरण की पूजा, समाव शरण की पूजा मतलब समाव शरण में विराजमान भगवंतों की पूजन। तो कल्पद्रुम विधान के नाम से विधान चलता है पूरे समाव शरण की 8 भूमियों के में, जहां जहां भगवान विराजमान है। भूमियों की पूजा नहीं है, भूमियों में वहां भगवान विराजमान है। वहां जिनालय है, मानस्तंभ है, और साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी पूजन। तो ये कल्पद्रुम पूजन, ये कौन करता है कल्पद्रुम पूजन? जैसे सर्वतोभद्र किसके द्वारा की जाती है? मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा। तो ये कल्पद्रुम पूजन है, ये चक्रवर्ती के द्वारा की जाती है। विशेष रूप से चक्रवर्ती के द्वारा जो महापूजन की जाती है। और उसमें वो किमिच्छिक दान देता है, यानी कल्पद्रुम पूजन करके चक्रवर्ती, सुना होगा आप लोगों ने पुराणों में, किमिच्छिक दान, किमिच्छिक का मतलब जिसको जो इच्छा है वो ले जाओ, ऐसा वो अपने दान का भंडार खोल देता है। ऐसा नहीं भी हम ये बांट रहे हैं कि डब्बे बांट रहे हैं, पूजन करा के गोला बांट देते हैं, कोई को डब्बे बांट देते हैं, तो वो नहीं, कि जिसको जो चाहिए, किमिच्छिक, तुमको क्या चाहिए वही तुम ले जाओ, ऐसा दान वो चक्रवर्ती करता है। कल्पद्रुम महापूजन चक्रवर्तियों के द्वारा की जाती है, और उसमें वो किमिच्छिक दान देता है। इसके बाद में है अष्टानिका पूजा। अष्टानिका की पूजा, अष्टानिका पूजा मुख्य रूप से तो देवों के द्वारा नंदीश्वर द्वीप में जाके की जाती है। अष्टानिका की पूजा 8 दिन तक देवों के द्वारा नंदीश्वर द्वीप जाकर की जाती है। बाकी हम लोग भी यहाँ पर 8 दिन सामान्य रूप से, अभी अष्टानिका के साथ में सिद्ध चक्र का नाम जुड़ गया है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अष्टानिका में सिद्ध चक्र ही किया जाए। वो 8 दिन है और उसमें 8 पूजा है, ऐसा करके वो सेटिंग थोड़ा उसमें बैठ गया है।
लेकिन अष्टानिका का यानी जो मेन पर्व है वो तो देवता लोग नंदीश्वर द्वीप जाके पूजन करते हैं 8 दिनों तक। तो नंदीश्वर की पूजन का, नंदीश्वर के विधान का विशेष उस समय वो रहता है। बाकी अभी प्रचलन में सिद्ध चक्र विधान और दूसरे भी विधान करते हैं, पर 8 दिन तक अष्टानिका के दिनों में पूजन विधान पंचमेरु की, नंदीश्वर आदि की करना, वो अष्टानिका पूजन कहलाती है। फिर है अंतिम इंद्रध्वज पूजन। इंद्रध्वज पूजन, हम पूजा के प्रकार पढ़ रहे हैं इसलिए पूजन कह रहे हैं, बाकी तो विधान के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र मंडल विधान। ऐसे विधान के विधान मतलब वो बड़े लेवल पे जो होता है, इसलिए महापूजा शब्द यहाँ दे रहे हैं। तो इंद्रध्वज पूजन ये इंद्रों के द्वारा की जाती है, स्वर्ग के जो इंद्र हैं इंद्रों के द्वारा, और जो मध्य लोक में 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, स्वर्ग के इंद्र मध्य लोक के 458 अकृत्रिम जिनालयों पर जाकर ध्वजाएं चढ़ाते हैं। मंदिरों पर ध्वजा होती है, अपने मंदिरों पर मंदिर के शिखर होते हैं, शिखर के साथ में वहां ध्वजा भी होती है। तो ये इंद्र लोग मध्य लोक में आते हैं और सारे अकृत्रिम जिनालयों पर जाकर ध्वजा चढ़ाते हैं। अलग अलग किस मंदिर पर कौन सी ध्वजा चढ़नी है वो सारा वर्णन उसमें रहता है कि कौन कौन सी आके ध्वजा चढ़ा रहे हैं 458 अकृत्रिम जिनालयों पर, वो कहलाती है इंद्रध्वज पूजन। कोई बता सकते हैं 458 अकृत्रिम जिनालय मध्य लोक के किस प्रकार होंगे? बोलिए विनीता आंटी। मैंने वैसे तो इस तरह से कर रखा है 78, एक उसकी है जम्बू द्वीप के 78, घातीकर्ण द्वीप के, मंदिर मेरु, उज्जैनमाली और जयमेरु, 5-5 भेव में ऐसे कर रखा है। वैसे देखा जाए अलग अलग से कुलाचलों के और थोड़ा धीरे बोलिए, इनको सबको समझ में आ जाए, थोड़ा धीरे अच्छा धीरे। ठीक है। जम्बू द्वीप में सुमेरु दर्शन संबंधी 78, अचल मेरु संबंधी 78, मंदिर मेरु संबंधी 78, फिर विद्युन्मालु सेजी संबंधी और मंदिर मेरु संबंधी 78 तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है जी। 78 5 78 पंजे 7 पंजे 80, 8 पंजे 390 हाँ 390 हो गए। 390। हाँ जी। और फिर उसके बाद 52 अकृत्रिम चैताल्य नंदीश्वर द्वीप के, हम्म और 4 रुचक वर्ग के, 4 कुंडलवर द्वीप के, हम्म और ये हो 4 गए 60 और हो गए आपके। हाँ जी, और 4 मानुसोत्तर पर्वत के, 390 में 60 जोड़े तो 450 हो गए। 450 हुए जी। 4 मानुसोत्तर पर्वत के और 458। 4 इस आकार के। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, पर इन लोगों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है। 75 को बोल दूंगी अलग से वैसे थोड़ा सा। हाँ थोड़ी बहुत रचना ख्याल में होगी आप लोगों को कि यहाँ जो अकृत्रिम जिनालय हैं, मध्य लोक में अकृत्रिम जिनालय, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों में से अकृत्रिम जिनालय जो गिनती वाले, देखो बिना गिनती वाले व्यंतर देवों के महलों में भवनों में होने वाले वो तो असंख्यात है मध्य लोक में भी और अधोलोक में भी और सर्वत्र। लेकिन यहाँ गिनती वाले जो है मध्य लोक में वो है 458, और वो कौन से द्वीप तक है? वो है 13वें द्वीप तक। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, लेकिन 13वें द्वीप तक गिनती वाले अकृत्रिम जिनालय पाए जाते हैं। मनुष्य कहाँ तक पाए जाते हैं? मनुष्यों का एरिया कहाँ तक है? मानुषोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप तक ही। लेकिन अकृत्रिम जिनालय कहाँ तक पाए जा रहे हैं? 13वें द्वीप तक। ठीक है, तो पहले 2.5 द्वीप के देखते हैं। तो 2.5 द्वीप में है 5 मेरु, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं, तो एक मेरु संबंधी होते हैं 78 अकृत्रिम जिनालय। एक मेरु संबंधी 78 78 कैसे होते हैं कि सुमेरु पर्वत से चलते हैं, सबसे जम्बू द्वीप में बीचों बीच है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत में 4 वन हैं। सामान्य सी रचना तो पता होगी, एक बार अपन ने नंदीश्वर की भी पढ़ी, जयमाला के आधार पर पंचमेरु की भी पढ़ी थी। तो सुमेरु पर्वत में 4 वन है और एक एक वन में एक एक दिशा में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो एक वन में 4 अकृत्रिम जिनालय, एक वन में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऐसे 4 दिशाओं में एक एक जिनालय। तो एक वन में
हाँ, एक वन में 4 जिनालय, ठीक है। तो 4 वन में कितने जिनालय हो गए एक मेरु संबंधी? 16 हो गए। तो एक सुदर्शन मेरु संबंधी 16 है, लिखते जाना आप, मतलब कम से कम संख्या तो, ताकि आप लोगों को प्लस करने में आसानी रहे। एक मेरु संबंधी हो गए 16। फिर मेरु के साथ ही लगे हुए होते हैं गजदंत पर्वत, तो वो गजदंत पर्वत होते हैं 4। चित्र बना के बताऊं आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई प्रकरण आ गया? नहीं तो मैं देखिए, ये समझ लीजिए जम्बू द्वीप है और ये बीच में सुमेरु पर्वत है। तो इस सुमेरु पर्वत पे हो गए 16, और ये फिर सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए ही ये 4 गजदंत जिनालय हैं। तो एक गजदंत जिनालय पर नहीं, एक गजदंत पर्वत पर एक जिनालय, फिर दूसरे पे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 4 जिनालय हो गए गजदंत पर्वत संबंधी। तो 16 है सुमेरु संबंधी, 4 है गजदंत संबंधी। फिर इसके बाद में ये इधर है विदेह क्षेत्र यहाँ, और विदेह क्षेत्र में है 8 यहाँ नदियां हैं इस तरह से। विदेह क्षेत्र में ये बीच में नदी है, ये एक पूर्व विदेह, ये पश्चिम विदेह, और फिर बीच में नदी है, तो ये उत्तर और ये दक्षिण, इस तरह से। तो ये जो एक पार्ट है इसमें है 8 नगरियां। वो 8 नगरियां कैसे बनती हैं कि यहाँ पर्वत हैं 4 पर्वत हैं जिन्हें बोलते हैं वक्षार पर्वत। वक्षार पर्वत है, तो एक यहाँ 4 हैं, फिर दूसरे नीचे दक्षिण में 4 हैं, फिर इस साइड 4 हैं, इस साइड 4 हैं। यानी एक विदेह संबंधी, एक जो जम्बू द्वीप में, या एक मेरु संबंधी जो विदेह क्षेत्र है, वहां पर 4 4 8 4 3 12 416 कितने वक्षार पर्वत होते हैं? 16 वक्षार। मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ, मतलब रचना नहीं समझा रही हूँ, केवल जिनालय ही गिना रही हूँ। तो 16 वक्षार पर्वत एक मेरु संबंधी होते हैं, और एक वक्षार पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। विदेह क्षेत्र में स्थित 16 वक्षार पर्वत संबंधी 16 अकृत्रिम जिनालय। तो ये 16 फिर यहाँ और हो गए प्लस। फिर इन विदेह क्षेत्र में जैसे अपने भरत क्षेत्र की रचना होती है, वैसे ही यहाँ पर 8 जो नगरियां हैं, तो एक एक नगरी में वही भरत क्षेत्र जैसी रचना है। तो एक एक विजयार्थ पर्वत यहाँ पर है, एक एक नगरी कहो, देश कहो, एक एक देश में एक एक विजयार्थ पर्वत है। तो 8 देश यहाँ, तो 8 विजयार्थ इधर, फिर 8 देश यहाँ, तो 8 विजयार्थ यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। इस तरह से 8 चौक 32 विजयार्थ पर्वत विदेह क्षेत्र में, और एक विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र में, और एक विजयार्थ पर्वत ऐरावत क्षेत्र में। इस तरह से एक मेरु संबंधी 34 विजयार्थ पर्वत होते हैं, और एक एक विजयार्थ पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। रचना फिर कभी क्या अपन पहले पढ़ चुके हैं, 3 लोक वाला पाठ भी पढ़ा है अपन ने, तो थोड़ी रचना तो पढ़ी भी है अपनी। तो एक एक विजयार्थ पर्वत संबंधी एक एक अकृत्रिम जिनालय कितने हुए जम्बू द्वीप में, या एक मेरु संबंधी कुल विजयार्थ पर्वत कितने हुए कि 32 तो विदेह क्षेत्र संबंधी, 32 देश हैं, एक देश में एक विजयार्थ, तो 32 तो विदेह क्षेत्र संबंधी विजयार्थ हो गए, और एक है भरत क्षेत्र संबंधी, एक है ऐरावत क्षेत्र संबंधी। इस तरह से 34 हो गए विजयार्थ पर्वत। और फिर लास्ट में है 6 होते हैं कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इस तरह से 6 जम्बूद्वीप में 6 पर्वत होते हैं, 6 महापर्वत जिससे 7 क्षेत्र बढ़ते हैं। तो एक एक पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। तो ये वो है षट कुलाचल, 6 कुलाचल। जोड़िए कितने हो गए ये? 16 दूनी 32, और ये 10 हो गए 52, नहीं 42 और 34, दो ये रह गए जम्बू शालमली। ये यहाँ पर ये जो एक है ये जम्बू वृक्ष, और एक है शालमली वृक्ष। ये है उत्तर कुरु और एक दक्षिण कुरु। तो उत्तर कुरु में स्थित जम्बू वृक्ष और दक्षिण कुरु में स्थित शालमली वृक्ष, इन वृक्षों पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है।
तो 16 सुमेरु संबंधी, 4 गजदन पर्वत संबंधी, फिर 2 जम्बू शाल्मली वृक्ष संबंधी, 16 वक्षार पर्वत संबंधी, 32 विजयार्थ पर्वत संबंधी और 6 कुलाचल पर्वत संबंधी। इस तरह से 78, ये एक मेरु संबंधी 78 अकृत्रिम जिनालय हुए, 78। तो ऐसे मेरु कितने हैं ढाई में? मेरु है 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 390, 390 तो हो गए 5 मेरुओं के संबंधी। लेकिन जो आगे धातकी खंड द्वीप है और पुष्करार्ध है, आधा पुष्कर द्वीप और धातकी खंड द्वीप, वहां क्या है? देखिए जम्बू द्वीप अपन लवण समुद्र नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट धातकी खंड बनाते हैं। ये धातकी खंड और ये पुष्करार्ध, ठीक है। तो जम्बू द्वीप में तो इस तरह से रचनाएं हैं ये साथ, और यहाँ कैसी रचनाएं हैं कि यहाँ एक मेरु है इधर और एक मेरु है इधर, और ये बीच में यहाँ पड़े हैं ये एक पर्वत और एक पर्वत यहाँ। इन पर्वतों का नाम है इश्वाकार, ईशु आकार। ईशु कहते हैं बाण को, बाण जैसे सीधा होता है ऐसे ये सीधे ये 2 पर्वत यहाँ पड़े हैं, जिसके कारण ये 2 पार्ट्स में ये पूरा द्वीप बट जाता है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक मेरु संबंधी 78 जिनालय इस साइड, एक मेरु संबंधी 78 जिनालय इस साइड। जैसी रचना जम्बू द्वीप में है वैसे यहाँ पे भी 7 क्षेत्र और वही 14 नदियां, 6 पर्वत, वो सारी रचनाएं यहाँ भी है। तो इधर भी 78 हैं जिनालय, इधर भी 78 हैं, लेकिन एक एक जिनालय इन एक एक पर्वतों पर भी। ये जो ईश्वाकार पर्वत है, एक जिनालय यहाँ और एक जिनालय यहाँ, इस तरह से। तो ये 2 ईश्वाकार यहाँ हुए धातकी खंड में। इसी तरह से पुष्करार्ध में भी ऐसे कैसे 2 ईश्वाकार पुष्करार्ध में है। तो ईश्वाकार संबंधी 4 अकृत्रिम जिनालय, 390 में 4 ये जोड़ेंगे। फिर यहाँ पुष्करार्ध के बाहर में यहाँ पर है मानुषोत्तर पर्वत। ये मानुषोत्तर पर्वत है। इस मानुषोत्तर पर्वत की भी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो 4 जिनालय हो गए मानुषोत्तर पर्वत संबंधी। तो ढाई द्वीप में कितने जिनालय हो गए टोटल? 390 5 मेरु संबंधी, 4 ईश्वाकार और 4 मानुषोत्तर, 398। ये ढाई द्वीप संबंधी अकृत्रिम जिनालय 398। और फिर अब जाएंगे आगे तो तीसरे द्वीप में, आगे तीसरा तो ये है ही पुष्करार्ध। चौथे द्वीप में कोई जिनालय अकृत्रिम नहीं है, 5वें में नहीं है, 6ठे में नहीं है, 7वें में नहीं है। सीधा 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? वो रचना हमने पहले पढ़ी थी, 52, 52। 52 वो नंदीश्वर द्वीप में है। फिर उसके बाद में आगे आता है 11वां रुचकवर, 11वां कुंडलवर, रुचकवर है, देख लेना, थोड़ा कंफ्यूज हो गई ना। 11वें द्वीप में 4 अकृत्रिम जिनालय है, वहां पर भी इसी तरह से पर्वत है बीच में और पर्वत के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय है। और फिर जो 13वां द्वीप है, 13वें द्वीप में भी इसी तरह से 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो 52 और 4 4 8, ये 60 जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो तो है ढाई द्वीप के बाहर, और ढाई द्वीप के अंदर थे 398 और ये 60 ढाई द्वीप के बाहर। तो ये हो गए कुल मिला के 458 अकृत्रिम जिनालय पूरे मध्यलोक में, जो गिनती वाले हैं। ये इनमें जो इंद्र हैं वो जाकर इन सभी जिनालयों पे ध्वजा फहराते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं और पूजन करते हैं, तो उसे इंद्र ध्वज पूजन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो और भी पूजन के टाइप्स मिलते हैं, नाम पूजा, जैसे नाम स्थापना द्रव्य भाव जो है ना अपने निक्षेप के आधार पे, और फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे करके 6 प्रकार की पूजन, कि केवल नाम स्मरण करना, भगवान का नाम स्मरण करना, वो नाम पूजा। फिर भगवान की स्थापना करना, स्थापना भी कि प्रतिमा की स्थापना करना या उनके गुणों के विचार करना, तो ये स्थापना पूजन है। जो ये अपन निक्षेप में पढ़ते हैं ना, स्थापना निक्षेप, तो तदाकार अतदाकार रूप से वो स्थापना पूजन। फिर है द्रव्य पूजन,
कि जो जो अभी अपन ने शुरू में देखा था कि हम द्रव्य से पूजन कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, शरीर से नमस्कार आदि कर रहे हैं, वो सब द्रव्य पूजन। और भाव पूजन यानी उनके गुणों को मन में स्मरण करना, वो भाव पूजन है। फिर है क्षेत्र पूजन, जैसे कि तीर्थ क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र आदि क्षेत्र विशेष की पूजन करना, वो कहलाती है क्षेत्र पूजन। सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, इन सब की पूजन करना वो क्षेत्र पूजन है। और काल पूजन, काल पूजन क्या है कि आज महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो आज मोक्ष कल्याणक की पूजन करो। आज इनका जन्म कल्याणक है, तो जन्म कल्याणक की पूजन करो। तो किसी पर्टिकुलर वो टाइम के हिसाब से, कुछ किसी दिन के हिसाब से पूजन करना, वो कहलाता है काल पूजन। तो ये पूजन के अलग अलग प्रकार से भेद हमने देखे। अब एक और थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट में कर लेते हैं कि पूजन के अंग, जब हम द्रव्य पूजन कर रहे हैं तो वो द्रव्य पूजन के अंग कौन कौन से हैं। तो पूजन के 5 अंग होते हैं। अंग मतलब उसके पूजन की विधि में उसके 5 अंग कहे जाते हैं, 5 टाइप उसके विधि के हिसाब से। दीदी एक मैंने किताब में जैन सिद्धांत प्रवेश रत्नमाला में पढ़े थे 5 भेद, वो भी अच्छे लगते हैं। शक्ति रूप पूजा, एक देश पूर्ण पूजा, एक देश भाव पूजा, पूर्ण भाव पूजा, जड़ पूजा और शक्ति पूजा। देखो ये देखो मेरे बहुत किताब में जल्दी जल्दी बोल दिया आपने, थोड़ा धीरे बोलिए। शक्ति रूप पूजा, एक हाँ। देश भाव पूजा, द्रव्य पूजा, जड़ पूजा, पूर्ण भाव पूजा। जड़ पूजा हाँ जी, चौथे नंबर पे जड़ पूजा। जड़ पूजा जी। ये जो देहरादून से प्रवेश ग्रंथमाला बनी थी ना जी 8 हाँ बार, हाँ हाँ, उनमें है, कैलाश हमने सबसे पहले यही पढ़ी थी। हाँ, इसमें बढ़िया। है वही उसी तरह से इसमें। जैसे थोड़ा अपन ने अभी लिया ना, उन्हीं को दूसरे दूसरे शब्दों में। हाँ कैलाश पंडित जी ने छपवाई थी ये देहरादून से कैलाश छत्तीसगढ़ की। उसमें एक जड़ पूजा और विशेष दी है। हाँ, जड़ पूजा का क्या भाव दिया है। वो शरीर के हिसाब से दिए, शरीर से हमारा को यहाँ से यहाँ चढ़ाते हैं। हाँ, तो वही वही अपन ने द्रव्य पूजा का अर्थ लिया, वो हाँ जड़ हाँ द्रव्यों को वो जड़ के आधार माध्यम से कर रहे हैं। हाँ। जड़ अच्छा की जैसे पूजा नहीं आपने करनी अभी है, नहीं जड़ की नाम, पूजा नहीं करनी, लेकिन जड़ के माध्यम से जो की जा रही है वो जड़ पूजा। अच्छा आप जो ये बता रहे हैं ना नाम स्थापना, ये 6 प्रकार के मंगल भी दिए हैं, गोमट सार में हाँ, दिए हैं सब, है मंगल ना भी जी। रत्नगंज शावकाचार में हाँ सामायिक जो छठ आवश्यक है ना, हाँ मुनिराजों के जी, छठ आवश्यक, उनमें ये सारे 6 प्रकार लगाए हैं। हाँ हाँ नाम ऐसे सामायिक, ऐसे। स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, हाँ जी हाँ जी, तो ये नाम सब मंगल जगह स्थापना। धवला के आधार पे वो लगाए जाते हाँ हाँ धबला के आधार पे, ठीक। हैं। अभी पूजा के 5 अंग हैं। सबसे पहला है आवाहनन। पूजन करते हैं तो बोलते हैं ओम ह्रीम श्री देव शास गुरु समूह अत्र अवतर 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 संभोषट। ये क्या हो गया, इति आवाहननम। यानी आवाहननम मतलब है कि जो हमारे पूज्य हैं हम उनको आह्वान कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो बोलते हैं, कांता आंटी करते हो आप, पूजा करते हो तो बोलते हैं अत्र अवतर अवतर अवतर, ऐसा बोलते हैं ना, अत्र अत्र, यहाँ अवतर अवतर, आओ आओ। तो ये हो गया आह्वान। फिर दूसरा है स्थापन। फिर बोलते हैं अत्र तिष्ठ तिष्ठ, यहाँ पे बैठो, स्थापना करते हैं उनकी। तो जो जिनको हमने बुलाया है उनको सम्मान पूर्वक, जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अरे आइए आइए आइए, ये बोलते हैं ना। कोई हमारा प्रिय आ जाए एकदम से, तो आइए आइए आइए, ये क्या हो गया, आवाहन। फिर विराजिए ना, विराजिए ना, तो ये क्या करा, उनकी स्थापना। स्थापना मतलब बैठो आप, ये हो गया स्थापना। और फिर वो बैठ जाते हैं तो थोड़ा अच्छे से बैठी या पास आके बैठी मेरे निकट, तो बोलते हैं सन्निधिकरण। सन्निधिकरण मतलब निकट में, मेरे पास में। तो यद्यपि बैठ गए हैं, स्थापना कर दी है, लेकिन फिर और मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तो मेरे मन में आके बैठ जाओ आप। भगवान को, पूज्य को हम कह रहे हैं कि आप आओ, आके यहाँ स्थापित हो। और फिर कह रहे हैं कि नहीं, मेरे मन में बिल्कुल समाई जाओ, ऐसा सन्निधिकरण। तो अपने हृदय में उनको बिल्कुल निकटता से विराजमान करने की भावना, वो सन्निधिकरण। ये 3 तो हो गए जो हम स्थापना के छंद के बाद में 3 करते हैं, ये हुआ। इसके बाद में है पूजन।
तो जो मेन जो बॉडी है मतलब पूजन की, कि अष्ट द्रव्य वगैरह चढ़ाना है, वो सारी क्रिया कहलाती है पूजन। और उसमें भगवान का गुणानुवाद होता है। और जो जो द्रव्य दुनिया में उत्तम कहे जाते हैं, जल चंदन आदि पुष्प अक्षत नैवेद्य दी, ये दुनिया में उत्तम वस्तुएं कही जाती हैं। उन उत्तम वस्तुओं को भी, ये उत्तम वस्तुएं होने पर भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वहां आपके सामने इनको छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, ऐसी भावना उसमें भाई जाती है। तो ये चौथा अंग हो गया पूजन। और पांचवा अंग है विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या है? विसर्जन का मतलब ये नहीं कि हमने भगवान को बुलाया है तो जिनको बुलाया जाओ। अब किसी मेहमान को क्या हम बुलाते तो हैं, निमंत्रण देके फोन करके कहते हैं कुछ भी, कल आप आना हमारे घर, लेकिन फिर वो घर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं अब आप जाओ, बस हो गया, भोजन कर लिया आपने, अब जाओ। ऐसा कोई कहता है? कोई कहता है क्या कि भाई जाओ आप वापस? ऐसा कोई नहीं कहता। तो हमने आह्वान किया, स्थापन किया, सन्निधिकरण किया, तो विसर्जन करके हम ऐसे नहीं कहेंगे भगवान के अब भगवान अब जाओ, कर ली पूजन हमने, हो गई आपकी पूजा, जाओ। ऐसा कोई कहना कहेगा? कहना चाहिए। तो विसर्जन का ये अर्थ नहीं है। कुछ लोग वो बोलते हैं कि ते सब जाओ अपने अपने स्थान, मुझे पूरा छंद याद नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो वो बोलना उचित नहीं है। हम किसी को हम मेहमानों को ही ऐसे नहीं बोलते कि भी जाओ अपने घर, सब अपने आप ही चले जाते हैं जिसको जाना होता है, टाइम हो जाता है तो यहाँ भगवान की स्थापना तो की है। तो विसर्जन का मतलब क्या है? विसर्जन का मतलब है कि हमने जो पूजन की है, उस पूजन में यदि कोई त्रुटियां हो गई हैं, होती ही हैं, शब्द अर्थ की भूल, कुछ ना कुछ स्लिप, टंग स्लिप होती है, कुछ चढ़ाने में कुछ होती है, और सावध्य तो हुआ ही ना, हमने सामग्री वगैरह की है जो भी है। कभी मन मन की भी भूल हो जाती है, हमारा मन इधर, पूजन करते करते ही घर की याद आ गई, किसी की याद आ गई, तो ये मन संबंधी भी दोष होते हैं, वचन संबंधी भी दोष होते हैं, काया संबंधी दोष होते हैं, हिलते हैं डुलते हैं, इधर बैठते हैं, कभी पाँव ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, तो ये काया संबंधी भी दोष हैं। तो उन सब दोषों के लिए क्षमा याचना करना, उसका नाम विसर्जन है। भगवान वापस जाओ आप जाओ, ऐसा नहीं मतलब ऐसा कहने का नाम विसर्जन नहीं है, बल्कि जो हमारी मन वचन काया से जो भी त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों की क्षमा याचना करना, उसका नाम विसर्जन है। इस प्रकार से ये पूजन के 5 अंग होते हैं। तो पूजन की विधि और उसका फल, वास्तविक प्रयोजन तो क्या है, पूजन का असली प्रयोजन क्या है, पूजन क्यों करनी कि वास्तव में तो ये भगवान की भक्ति हमारे हृदय में होती है। कुछ मांगना, कुछ कामना, लौकिक कामनाओं से पूजन नहीं की जाती है। जिनके प्रति भक्ति होती है तो अपने आप ही उनके गुणों का स्मरण करने की भावना होती है। और ये पूजन, ये हमारा श्रावक का मतलब हमारा नित्य का कर्तव्य है। हमें नित्य प्रति भगवान की पूजन करनी चाहिए, और विशेष विशेष अवसरों पर ये जो विशेष विशेष रूप से बताए गए हैं वो करनी चाहिए। इस प्रकार से ये पूजा विधि और फल की, और बातें तो बहुत है इसमें, लेकिन अभी हम इसको यहीं पूरा करते हैं। अब का नेक्स्ट क्लास में पाठ तो है उपयोग, अभी अभी अपना चला है तत्वार सूत्र में, लेकिन अब पाठ आया है तो थोड़ा शॉर्ट में ही करके पूरा कर लेंगे एक ही क्लास में। उपयोग नाम का पाठ को अगली क्लास में पढ़ेंगे। जिनवाणी स्थिति। बोलिए सरिता जी। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत
पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।